अगेन, फिर से मेरी बात समझना, मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब है कि जब कोई चीज होगी तो एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी एनर्जी। तो मुझे पता है जब बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। सर, स्टेबिलिटी बढ़ती है मतलब एनर्जी कम हो जाती है। सर, एनर्जी अगर कम हुई तो उस एनर्जी का हुआ क्या? बचपन में तो हम पढ़ते थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना बनती है ना खत्म होती है। तो सर, जो एनर्जी आप बोल रहे हो कम हो गई, तो गई कहां? मैं बोल रहा हूँ वो एनर्जी अब रिलीज हो चुकी है, और उसी को बोला जाता है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसके दौरान एनर्जी रिलीज हो, यानी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। ड्यूरिंग bond formation, during bond formation, energy is released. Energy is released. बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो जाती है। सर, एनर्जी रिलीज हो गई मतलब खुद की एनर्जी तो कम हो गई, और एनर्जी कम हो गई तो मैं स्टेबल हो गया। क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब समझ आया किसी को? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में कोई डाउट किसी को? बच्चे प्लीज बताएंगे। नो सर। पक्का? यरुषा? सर तो मतलब सारे बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑलवेज ऑलवेज जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सर, स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब एनर्जी कम हो चुकी है। एनर्जी कम होके गई कहाँ? रिलीज हो गई, उड़ गई बाहर। और इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसके दौरान एनर्जी बाहर रिलीज हो जाए। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, उतना ज्यादा स्टेबल या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दैट मीन्स एक प्यारा सा स्टार मार्क करके लिखेंगे, प्यारा सा स्टार मार्क करके लिखेंगे, मोर एनर्जी रिलीज्ड, मोर एनर्जी रिलीज्ड रिजल्ट्स इन, रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग मेरा बॉन्ड होगा। सिमिलरली, अगर कम एनर्जी रिलीज हुई है तो कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि अगर एनर्जी रिलीज होगी तभी हमारी एनर्जी कम होगी और हम स्टेबल हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। तो अभी तक अगेन लेट्स रिव्यू, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाई डू बॉन्ड्स फॉर्म, क्यों फॉर्म होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी भग जाएगी। एनर्जी भग गई तो हमारी एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। क्या हम एक स्टेप आगे चल सकते हैं? यहां तक सबने नोट कर लिया बच्चे? आई चेक योर नोट्स फर्स्ट थिंग अगली क्लास में। अक्षय, डन? यस सर। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू, अब जब बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ चीजें हमें क्लियर, थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, क्यों बना, क्या हुआ। अब हम आ सकते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड पे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। माय हेडिंग इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। किस किस प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं? सर, क्या ये सारे बॉन्ड्स हमने अभी पढ़ने हैं? नहीं, जो भी हम देखेंगे टाइप्स, उसमें से कुछ, मेजॉरिटी पार्ट हमारे प्लस वन में है, लेकिन कुछ कुछ टाइप के बॉन्ड्स आप प्लस टू में भी जाके पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बातें हम करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सर इनको कैटेगराइज किया कैसे गया? टाइप्स ऑफ बॉन्ड किस किस हिसाब से आप डिवाइड कर रहे हो? अभी अभी हमने देखा, ध्यान से देखना, अभी अभी हमने देखा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी प्रोसेस है। अक्षित, किस प्रकार की प्रोसेस है बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन किस प्रकार की प्रोसेस है बच्चे? अक्षित?
यरुषा? सर हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी निकल गई तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर थोड़ी सी ही एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होगा। तो मैं जो कैटेगराइज कर रहा हूं बॉन्ड्स को, वो दो कैटेगरी में बांट रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है। सर कितनी, न्यूमेरिकली बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? ये बोल रहा है लगभग 200 किलो जूल पर मोल। और यहां पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? लगभग लगभग 4 से 8 या 4 से 20 किलो जूल पर मोल। सर एनर्जी की यूनिट तो जूल होती है, या अगर ज्यादा है तो आप किलो जूल बोल रहे हैं, पर मोल का मतलब क्या है? जब भी बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड नहीं बन रहा है, इतने सारे अगर मैं इतने से भी स्पेस की बात करूं, इसमें ही मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन के एटम आ चुके होंगे। तो हम बात करते हैं कि एक मोल बॉन्ड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो यूनिट है वो किलो जूल पर मोल है, कि एक मोल बॉन्ड बने तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, यहां एनर्जी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और यहां एनर्जी कम रिलीज हुई है, कम एनर्जी रिलीज हुई है। तो जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई तो बॉन्ड कैसा होगा बच्चे? बॉन्ड कैसा होगा ज्यादा एनर्जी स्ट्रॉन्ग रिलीज? बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग। और अगर कम एनर्जी रिलीज स्ट्रॉन्ग हुई, बॉन्ड। बॉन्ड कैसा होगा? वीक बॉन्ड। तो हमने जो डिवाइड किया है कैटेगरीज में, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? समृति कोई डाउट बच्चे? नो सर। परफेक्ट। तो सर अब इन कैटेगरीज में चलते हैं, कौन कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स वीक होते हैं। मैं बोल रहा हूं देर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की कैटेगरी में है। कौन कौन से हैं? नंबर 1, कोवलेंट बॉन्ड। नंबर 2, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड। नंबर 4, एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। वैसे ही आवाज नहीं आ रही है? बच्चे बाकी सबको आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। metallic bond, and there is a special type of bond known as coordinate bond. Coordinate bond. सर ये बॉन्ड होते क्या है, कैसे बनते हैं, बारी बारी सब पे डिटेल डिस्कशन रहेगी। इन क्लास 11th हम इस वाले बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, इस वाले बॉन्ड को डिटेल में पढ़ेंगे, और इस वाले बॉन्ड की इंट्रोडक्शन से बर्फ लेंगे। इनफैक्ट +2 में एक पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पे। +1 में इसको थोड़ा सा छेड़ा गया है, तो पहले 3 बॉन्ड्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हम इंट्रोडक्टरी फॉर्म में पढ़ेंगे। सर वीक बॉन्ड कौन से होते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ वीक बॉन्ड आर, नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये दूसरा बॉन्ड जिसकी बात हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी की थी, रेडियाइज डिस्कस करते वक्त, सॉरी पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में की थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक टेबल में, वैंडर वॉल
वैन डर वॉल तो 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और 2 वीक प्रकार के बॉन्ड्स में कैटेगराइज किया है हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड। प्रेशा, अभी तक कोई डाउट बच्चे? नो सर। परफेक्ट। प्लीज यहां तक पहुंचेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि बॉन्ड जब फॉर्म हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई, बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रांग है या कंपैरेटिवली वीक है। ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड स्ट्रांग। कम रिलीज हुई तो बॉन्ड इज वीक। फिर एनर्जी नापी जाती है जनरली जूल या किलो जूल में, यूनिट इज जूल। बट यहां पर यूनिट इज नॉट जूल, इट इज किलो जूल या जूल पर मोल, कि अगर 1 मोल बॉन्ड बनेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज, 1 मोल बॉन्ड्स बनेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। उसी के बेसिस पे देर आर 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड देर आर 2 वीक बॉन्ड्स। दोनों को हमने इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवॉल बॉन्ड्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं, और इसी ऑर्डर में चलेंगे। विल स्टडी अबाउट कोवलेंट बॉन्ड, विल स्टडी अबाउट आयोनिक बॉन्ड, विल स्टडी अबाउट मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर हम वीकर बॉन्ड्स पे आएंगे। यहां तक किसी को डाउट बच्चे? वैसे ही अब आ रही है आवाज बच्चे? यस सर। तो 4 प्रकार के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और 2 प्रकार के वीक बॉन्ड्स। मैं फिर से रिव्यू ले रहा हूं बिकॉज आई नो ऑनलाइन में कंसंट्रेशन लैब्स के बहुत सारे चांसेस होते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है। मुझे भी पढ़ाने में मजा आता नहीं है ऑनलाइन में, तो बहुत छोटी थोड़ी चीजें हमने की हैं। बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है, 3 रीजन। घूम फिर के बातें स्टेबिलिटी पे आती हैं। बॉन्ड हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी जब बॉन्ड बनता है बहुत एनर्जी रिलीज हो जाती है, और जितनी एनर्जी गई उतनी एनर्जी कम हो गई, हम स्टेबल हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जितनी एनर्जी गई उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई अगर वो ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, कम है तो वीकर बॉन्ड बन रहा है। उसके बेसिस पे स्ट्रॉन्ग 4 प्रकार के बॉन्ड्स: कोवालेंट, आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट, मेटालिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। छोटी सी बात अब शुरू कर लें एक और, बस थोड़ी देर के लिए हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद विल मूव ऑन टू फिजिक्स। 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। सर अब इन बॉन्ड्स को ना बारी बारी हमने पढ़ना है। पहले टाइप ऑफ बॉन्ड से शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद कोवलेंट बॉन्ड। मजेदार टॉपिक है, आराम से चीजें समझते जाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड, आपने अपना टाइम टेबल देखा होगा। फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स वी विल हैव क्लासेस ऑन संडेज ऑल्सो, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। और उन क्लासेस में पूरा मेन फोकस, कंप्लीट फोकस हमारा नीट, जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन पे होगा, ताकि हमें पता लग सके कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसके बेसिस में जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। ऑल्दो जेई के सवाल हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उन क्लासेस में पूरा पूरा फोकस हमारा जेई बेस्ड प्रिपरेशन पे ही या नीट बेस्ड प्रिपरेशन पे ही होने वाला है। खैर, सो व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड, ये होता क्या है? व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? तो मुझे बोल रहा है, हमने हाइड्रोजन का एक एग्जांपल लिया था। फिर से मैं बोलता हूं, हमने सर एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया। हाइड्रोजन के पास एक एटम, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक एटम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी भी 1s1। तो ये हाइड्रोजन बोल रहा है भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर ले तो मेरे पास भी 2 हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन बोल रहा है तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर ले तो मेरे पास भी 2 हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा कुछ ऐसे, सर ये हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये दूसरा हाइड्रोजन, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, जिसको मैं एक लाइन बना के डिनोट करता हूं। और क्योंकि अब दोनों के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो चुकी है। यानी यहां पर जो स्टेबिलिटी आ रही है या जो बॉन्ड बन रहा है, इट इज ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
So how do you define a covalent bond? A bond which is formed, a bond which is formed by sharing of इलेक्ट्रॉन्स। और कौन से इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट शेल के, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। The bonds which are formed by the sharing of valence electrons, उनको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सर कोई और एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं, ध्यान से देखना। सर क्लोरीन गैस होती है Cl2, सर ये कैसे बनी होगी? अगर मैं Cl की कॉन्फ़िगरेशन देखूं, माय एटॉमिक नंबर इज 17, सर इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सर दूसरा एक क्लोरीन इसका भाई आएगा या बहन आएगी, जो भी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अच्छा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। 7। आउटर मोस्ट शेल का मतलब आखिरी शेल, जो शेल नंबर 3 है, सर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो, 5p में 2s में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको ना मैं ऐसे लिख लेता हूं, सर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। सर दूसरे क्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन बोल रही है कि अगर तू मुझसे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, और ये भी बोल रही है अगर तू मुझसे अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, तो दोनों के पास 8 8 हो जाएंगे, और हमारी 3p5 3p6 में तब्दील हो जाएगी, हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं, इसको और इसको शेयर किया है तो यहां एक लाइन लगा दो और इसको ऐसे लिख दो, Cl बॉन्ड Cl। इस प्रकार के बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड जो बना है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। बात समझ में आ रही है? हाँ या Yes, ना? sir. सो इट इज अ बॉन्ड which is formed by the sharing of valence इलेक्ट्रॉन। सर ये डॉट डॉट क्या बना रहे हो? Cl के इधर डॉट 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 डॉट, ये हम सीखेंगे। इसको एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ल्यूइस स्ट्रक्चर, वो कोवलेंट बॉन्ड में हम सीखेंगे। सर ये बॉन्ड बनाना, सर जरूरी है एक ही लाइन लगे क्या? दो लाइनें नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं। मैं एक एग्जांपल और समझाता हूं। सर ये ऑक्सीजन कैसे बनता होगा, O2? सर दो ऑक्सीजन के एटम्स, प्रिशा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? 8। 8। मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p 4। 4। परफेक्ट। सर दूसरा भी है, 1s2 2s2 सर 2p4। इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। 6। और इसके भी 6। ये आया एक ऑक्सीजन, ये आया दूसरा ऑक्सीजन। सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा? 2। और इसको भी +2 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ये भी 2p6 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बोलेगा भैया तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, और तू मेरे से मेरे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। तो इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे इससे जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो बॉन्ड यहां पर एक लाइन में बना के दिखा रहा हूं, असल में वो बॉन्ड नहीं है, वो बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड तो जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है। इस प्रकार के बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवलेंट बॉन्ड। एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग से बन रहा है, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज अ कोवलेंट बॉन्ड? किसी को कोई दिक्कत बच्चे? नो समझ सर। आया सबको?
आर वी श्योर? गौरी बच्चे समझ आया है? Yes, sir. आरुषि? Yes, sir. परफेक्ट। तो लेट्स नॉट डिस्कस एनी फर्दर, यहीं तक डिस्कशन अभी रखते हैं, बाकी हम ऑफलाइन क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे। आई होप नोट्स आपने बना लिए होंगे। यहां तक Yes, सबने लिख sir. दिया बच्चे? यस सर। चलो Yes, परफेक्ट। sir. तो एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ 5 मिनट्स ब्रेक। एग्जैक्टली 5 मिनट्स में, अभी टाइम हो रहा है 6:35। लेट्स ज्वाइन, इन फैक्ट 43 पे आप ज्वाइन कर लेंगे। लेट्स हैव 10 मिनट्स ब्रेक। 43 पे ज्वाइन करेंगे और आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तब तक आप 10 मिनट में वो रिवाइज भी करेंगे, ठीक है बच्चे? यस yes, सर। sir. परफेक्ट, लेट्स हैव अ ब्रेक। थोड़ी देर में ज्वाइन करते हैं, सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलो थैंक यू बच्चे, मिलते हैं।